तो अब सभी लोग आंख बंद करें, पूरे शरीर को अनुभव करें सिर से पांव तक। अपने सिर से पांव तक जो हमारा शरीर है उसकी खोज कर रहे हैं हम लोग, और इसी से मन शांत हो जाएगा, उसी से खुशी भी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सुख स्वरूप ही हैं अंदर से। जब हम सुख जैसे शरीर का अध्ययन करेंगे तो हमें सुख तक पहुंच जाएंगे, ये रहस्य है। तो आज यही करने वाले हैं। पैर के अंगूठे से भी शुरू कर सकते हैं, सिर से भी शुरू कर सकते हैं। आज हम लोग पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं। पैर के अंगूठे दोनों, अपना ध्यान वहां ले जाएं और उनको आदेश दें, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। पैरों की उंगलियां शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। तलुआ, एड़ी, टखना शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। शिथिल होते हुए देखें उनको, अनुभव करें, हाँ वो शिथिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। पिंडली, दोनों पैरों की पिंडलियों पर ध्यान ले जाएं और उनको भी आदेश करें। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर विश्वास है कि हाँ मेरे आदेश से ये हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पिंडली आदेश दें, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। घुटने से पंजे तक की हड्डियां शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। बहुत अच्छे। शिथिल होता हुआ अनुभव भी करें। घुटने दोनों शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अनुभव करें घुटनों में क्या हो रहा है। अब घुटने से जो पैर है नीचे अंगूठे तक, जो दोनों पैर हैं, उसको दोनों को एक साथ देखें। घुटने से अंगूठे तक कुछ लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और भावना करें जो भी कुछ तनाव है पैरों में वो सब निकल के बाहर जा रहे हैं। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हो तो सारे तनाव उस अंग के बाहर चले जाते हैं जिस पर आपका ध्यान है। बहुत अच्छे। अब जांघों पर अपना ध्यान ले जाएं। दाई जांघ, बाई जांघ, दाई जांघ की मांसपेशियां, बाई जांघ की मांसपेशियां, दाएं जांघ की हड्डी, बाएं जांघ की हड्डी, और सब रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो जाओ। ढीला होने दें उनको भी। बहुत अच्छे। दोनों कूल्हे, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। कूल्हे जहां बैठे हुए हैं उसका भी अनुभव करें। कूल्हों को भी बोलें शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। कमर, पेट, उसको आदेश दें शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। दायां कंधा, दायां हाथ, दाईं कोहनी, दाईं हथेली। मुस्कुराइए देख करके और बोलिए शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अब दाएं और बाएं हाथ में जो अंतर है वो समझिए, तो आपको शिथिलता समझ में आएगी। अब बाएं हाथ में चलिए। बायां कंधा, बाईं बाजू, बाईं कोहनी, बाईं कलाई, बाईं हथेली। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। बहुत अच्छे। गला, गर्दन, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। थोड़ी,
नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, जीभ। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। दायां गाल, बायां गाल, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। दायां कान, बायां कान। अनुभव भी करते चलें, शिथिलता जो पूरे शरीर में आती जा रही है। एक आनंद की लहर फैलती जा रही है शरीर में, उसको भी अनुभव करते चलें। कानों को भी शिथिल कर दें, पूरे मस्तिष्क को, माथे को, सिर को, सबको शिथिल कर दें। बहुत अच्छे, सब रिलैक्स हो गया। अब थोड़ा शरीर के अंदर चलें। ब्रेन, दाईं आंख का गोला अंदर से, बाईं आंख का गोला अंदर से, नाक अंदर से, दोनों कान अंदर से, गला अंदर से, सब रिलैक्स हो जाओ। हृदय, फेफड़े, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। फिर आहार नली, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पूरा हड्डियों का तंत्र शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। पूरी मांसपेशियां शरीर में शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अब इस समय आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल है। श्वास आराम से आ रही है, जा रही है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हो रहा है। संसार के काम के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। पानी भी पीना है तो गिलास में डाल के पीना पड़ता है, खाना भी खाना है तो मुंह चलाना पड़ता है। परंतु ध्यान ऐसा कर्म है जिसमें कोई काम नहीं करना पड़ता। जब आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए अपने शरीर का अनुभव करते हो अंदर से, पूरे शरीर को, तो वह शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। और जो मन के कारण जो शरीर पे जगह जगह तनाव होता है, वह तनाव भी रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं हम उस तनाव से। अगर अभी भी कहीं पर शरीर में आपको ये लग रहा हो कि यहाँ तनाव है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो लंबी गहरी सांस लें, उस स्थान का ध्यान करें और श्वास छोड़ते समय ये भाव करें कि वहां से वो वाली ऊर्जा हट गई है, दर्द की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा हट गई है। बस सिंपल इतनी करना है। एक बार में नहीं होता तो कई बार कर लें। सहजता से श्वास लें और दर्द को जाते हुए देखें। जितना आपके अंदर विश्वास होगा, जितनी आपकी भावना प्रबल होगी, उतनी जल्दी ये दर्द गायब हो जाएगा। कोई भी दर्द हो, कोई भी तनाव हो, सब निकल जाएगा। हर कार्य को, हर कार्य में हमें खुशी मिले, इसके लिए उस कार्य को करने के पहले एक इंटेंशन ले लिया करिए। यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, कर रही हूं, वही ढूंढिए। आप खाना खा रहे हैं, क्यों खाते हैं? पेट भर जाए। फिर पूछिए, पेट भर जाएगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा। और क्या होगा?
हमें स्वास्थ्य मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा, हम खुश रहेंगे। तो खाना खाते समय अगर हम ये इंटेंशन लेते हैं कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खा रहे हैं और खुशी खुशी खाना खाएं, तो हो गया ना खुशी में रहना। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस समय भी यही सोचें कि हम सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम निमित्त हैं और खाना बना रहे हैं। घर की सफाई कर रहे हैं, घर अच्छा लगे इसलिए हम सफाई कर रहे हैं। देखिए खुशी का तत्व तुरंत प्रकट हो जाएगा। आप नहाने गए हैं, नहाते समय भी वही करिए। ब्रश कर रहे हैं, उस समय भी यही कहिए कि हम ब्रश कर रहे हैं खुशी के लिए कि हमारे दांत साफ हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। जो खुशी आपको सुबह से शाम तक हर कर्म में मिलती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं किसी दूसरी खुशी की खोज में। तो ये ध्यान रखें कि हमें जो तुरंत खुशी मिल रही है उस पर ध्यान रखें। जब भी आप कुछ करते हो आपको खुशी मिलती ही है, नहीं तो आप करोगे ही नहीं। ऐसा कोई काम जो कि जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती वो आप नहीं करोगे। तो हर काम में खुशी मिलती ही है। आप कार से या स्कूटी से या मेट्रो से ऑफिस जाते हो, क्यों जाते हो? अल्टीमेट सोचो खुशी के लिए। तो वो चलाते समय भी तो खुशी होती है। कितनी सुघड़ता से आप कार चला लेते हो, कितनी सुघड़ता से आप स्कूटी चला लेते हो, कितने होशियारी से आप मेट्रो पकड़ लेते हो, इसकी भी तो खुशी है। जब आप सजते हो, अपने आप को मेकअप करते हो, वो भी किस लिए? खुशी के लिए कि हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। सिंपल। खुशी का पैमाना जल्दी ही मिल जाता है, बस हम थोड़ा सा सजग रहें। हर काम हम जो भी कर रहे हैं खुशी से करें। इस समय आप रिलैक्स हैं। इस समय में अपनी खुशी का स्तर देखिए। किसी का 4 था, किसी का 6 था, किसी का 8 था। अभी क्या हो गया है? कुछ बढ़ गया है या कम हो गया है? चेक करें। मन के बंधन से आप अभी मुक्त हैं। और जो भी नंबर आया है कोई दिक्कत नहीं है, किसी का 7 आया होगा, किसी का 8 आया होगा। जिस कारण से जो चिंता है अभी भी आपके मन में, उस चिंता को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज कर दीजिए। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं और भाव करें, मैं सारी चिंताएं छोड़ रही हूँ, सारे दुख छोड़ रही हूँ, सारा, और मैं वर्तमान में हूँ। और अपनी खुशी को 10वें नंबर पर ले जाएं, 10 नंबर पर ले जाएं। आई एम नाउ 100% हैप्पी। बस यही करना है। अगर किसी पुरानी याद से अगर आपका वो 10 पे नहीं आ रहा है, किसी के कारण, किसी घटना के कारण, उसके लिए एक उदाहरण है बहुत अच्छा। कभी आपको यह ध्यान होगा कि कभी कमरे में जैसे चूहा मर जाता रहा है, बचपन में कभी हुआ होगा, तो धीरे वो पता ही जब लगता है जब उसकी बदबू आने लगती है। तो फिर हम क्या ये चूहे को वहां पड़ा रहने देते हैं या उसको हटाते हैं? या हम सोचते हैं कि हम एक पिक्चर दिखाएंगे तो चूहा हट जाएगा, या बगीचे में घूम आएंगे तो चूहा हट जाएगा? क्या होता है? सोचिएगा, बाद में बताइएगा। सही बात यह है कि चूहे को हमें वहां से हटाना पड़ता है और फिर उस बदबू से हम मुक्त होते हैं। जो पुरानी घटनाएं हैं, पुराने विचार हैं, जो पास्ट की मेमोरीज हैं जो कि हमें आज भी दुख दे रही हैं, वह उसी मरे हुए चूहे की बदबू के समान है। तो उन घटनाओं को हमें कब तक अपने साथ रखना है, सोचिए। उनको अभी डिलीट, कैंसिल, क्लियर कर दीजिए। उनकी बदबू को क्यों सहते आ रहे हैं? रिलीज कर दीजिए उनको।
कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है और अपने दिमाग में रखे हुए हैं, तो उसी मरे हुए चूहे की तरह बदबू देती रहती हैं। तो क्या आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं? अभी के लिए तुरंत उनको मुक्त हो जाइए उनसे। बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर, रिलीज कर दीजिए सबको। जाने दो, जाने दो, जाने दो। और खुश हो जाओ 100%। और कुछ नहीं करना है, सब जादू है। ठीक है, इंजॉय करिए। इसी शांति में बैठे रहें थोड़ी देर। इसी शांति को अनुभव करते रहें। कुछ और नहीं करना। शांति प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं होता। जो करते रहते हैं, जो मन करता रहता है, जो रिएक्शन होता रहता है, उस सबको छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है। विचार भी नहीं करना है, प्रार्थना भी नहीं करनी है, इच्छा भी नहीं करनी है। सारा ज्ञान मिल चुका है, कुछ नहीं चाहिए। जो ज्ञान मिल चुका है उसको भी छोड़ दीजिए। आनंद को अनुभव करते रहिए। और कुछ करना है ही नहीं। मन बीच में हो सकता है कहीं इधर उधर जाए, तो जाने दो, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप अपने आनंद में रहो। जो आपको इस समय में अनुभव हो रहा है, ये अनुभव आपको बचपन से है। कभी भी इस अनुभव से आप अलग नहीं होते। बस हम जब बाहर के कामों में लग जाते हैं, तो ये अनुभव हमें भूल जाता है, और कुछ बात नहीं है। अगर इसी तरह ध्यान में आते रहें, तो वो अनुभव धीरे धीरे बना ही रहेगा। आप आनंद में ही रहेंगे। इस समय फिर एक बार देख लें, खुशी का लेवल 10 हो गया कि नहीं। 10 हो गया है, तो इसी खुशी के लेवल को यह भाव करें कि यह अब पूरे हफ्ते रहेगा, पूरे महीने रहेगा, पूरे वर्ष रहेगा, आजीवन रहेगा। और जब भी इससे कम हो, तुरंत हम याद करेंगे कि आज के दिन, आज के समय हम इतने खुश हुए थे, और उतनी खुशी के लेवल को फिर से वहीं पर ले आए। मुस्कुराएं। मैं अब 1 से 3 तक गिनती गिन रहा हूँ। 3 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और 100% प्रसन्न पाएंगे। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, फील गुड नाउ। 3, ओपन योर आईज, फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक, फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक, फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक। खुश हो जाइए, आनंद में आ जाइए, आनंद में ही आंखें खोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।